हेलो दोस्तों, मैं अंशु स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल भारत की पाठशाला पर। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग जानेंगे कि एसएससी जीडी की क्या चयन प्रक्रिया है, कैसे सिलेक्शन लेना है हम लोगों को। तो चलिए जानते हैं हम इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में, किसमें कितने चरण होते हैं और कैसे कैसे हम सिलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने के लिए पहले हमें उसकी फॉर्म फिलिंग की डेट, लास्ट डेट और एग्जाम कब है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कब अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको फॉर्म फिलिंग की जो डेट दी हुई है यहाँ पर वो है 24 नवंबर, यानी कि 24 नवंबर से हम फॉर्म फिलिंग इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जब भी हमें अप्लाई करना है तो हम 24 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी लास्ट डेट हमको दी गई है वो है 28 दिसंबर, यानी कि पूरा पूरा आपके पास, अभी अक्टूबर चल रहा है, यानी कि आपके पास पूरा पूरा 1.5 महीने का टाइम है आप इसकी फॉर्म फिलिंग के लिए। और जो एग्ज़ाम डेट हमें दी हुई है वो है फरवरी या मार्च में इसका एग्ज़ाम हो सकता है कभी भी। तो हमारे पास अभी से अगर हम काउंट करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि पूरे 5 महीने का समय है। तो 5 महीने में तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जुट जाइए अभी से तैयारियों में, अपने जो फॉर्म फिलिंग है उसकी तैयारी कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रख लीजिए। और चलिए जानते हैं आगे कि इसमें आगे क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसमें हमारी एज लिमिट क्या है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें किस एज के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों में से जो भी 18 से 23 वर्ष के लोग हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और हम एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो जो 2/1/2001 से पहले के और 1/1/2006 के बाद के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि 2/1/2001 और 1/1/2006 के बीच के जितने भी बच्चे हैं इन डेट्स पर जिनका बर्थडे होता है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं इसमें जो एज लिमिट क्राइटेरिया का जो कोटा है उसके अकॉर्डिंग क्या एज हो सकती है। तो जो ओबीसी हैं, हमारे जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज लिमिट है हमारी 26 ईयर। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 28 ईयर। एक्स सर्विसमैन के लिए 26 ईयर एंड एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 29 ईयर। और आगे भी बहुत सारे कोटा ये दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो है हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उसके लिए दोस्तों हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए 10th पास। आपको सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है, जो हमारी एजुकेशन एसएससी जीडी में मांगी गई है। तो कितना अच्छा मौका है, 10th पास तो बहुत सारे बच्चे होंगे। तो जितने भी बच्चे जो 10th पास हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन उनकी एज होनी चाहिए 18 से ज़्यादा, मतलब 18 से कम नहीं होनी। जैसे किसी किसी लोगों की 16 साल में ही 10th पास हो जाती है, 14 साल में हो जाती है, तो वो लोग नहीं दे पाएंगे। तो 18 प्लस चाहिए इसके लिए एज और 10th पास। तो कितना अच्छा मौका है हमारे पास अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का, सरकारी नौकरी पाने का। तो ये हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो इसके सारे क्राइटेरियाज थे, मतलब एज लिमिट क्राइटेरिया, फॉर्म फिलिंग और अपना जो एजुकेशन के बारे में, वो मैंने सारा आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इसका, तो सबसे पहले इसमें 4 चरण होंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा हमारा सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, नेक्स्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन मेडिकल टेस्ट। तो जान लेते हैं आगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा ये मतलब अब न्यू पैटर्न पे होने लगा है। पहले पैटर्न कुछ और था, अभी न्यू पैटर्न से कराने लगे हैं कंडक्ट। तो जान लेते हैं हम क्या है न्यू पैटर्न हमारा। तो सबसे पहले इसमें होते हैं 4 आपके सब्जेक्ट इस एग्जाम में, 20 क्वेश्चंस जिसमें पूछे जाते हैं हमसे। और हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, यानी कि जैसे जनरल इंटेलिजेंस है, सबसे पहले रीजनिंग है हमारे, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, तो इसमें भी हमारे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट हमारी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, वो भी हमारे 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। नेक्स्ट है इंग्लिश या हिंदी, इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो, जैसे किसी किसी बच्चे का इंग्लिश पर पकड़ ज़्यादा अच्छी होती है, किसी किसी की हिंदी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इंग्लिश से पढ़ना है या हिंदी से पढ़ना है, तो उसमें भी 20 क्वेश्चंस आपके 40 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 80 होंगे और मार्क्स होगा जो
160 मार्क्स होंगे। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब आपको 1 घंटे में ये सारे 80 क्वेश्चंस आपको जो है सॉल्व करने होंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें होगी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी? 0.5 से होगी। जैसे अगर आप 2 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं और आगे क्या है इसकी प्रोसेसिंग। तो इसके आगे जो प्रोसेसिंग है उसमें मतलब जो आपका मेडिकल एफिशिएंसी और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लें अगर हाइट की, जनरल एससी ओबीसी के लिए। जनरल एससी ओबीसी के लिए हाइट का क्राइटेरिया क्या है? मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एसटी की अगर हम बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर चेस्ट एक्सपेंशन की, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एससी जनरल एससी ओबीसी के लिए है 80 सेंटीमीटर और जो फुलाव है एक्सपेंशन है वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। और एसटी की अगर बात करें तो उसके लिए चेस्ट अपन को चाहिए 76 सेंटीमीटर और जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और आगे अगर बात करें हम रेस की, तो इसमें जो कैंडिडेट्स हमारे लद्दाख से बिलोंग नहीं करती, यानी कि जो हमारे यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, इन सब स्टेट्स, अदर स्टेट्स से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए रेस का अपना क्राइटेरिया है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स। 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 1.6 किलोमीटर इन 8.30 मिनट्स, यानी कि 8.5 मिनट में हमको एक किलोमीटर 600 मीटर दौड़ना है। और जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं लद्दाख से बिलोंग करते हैं, जो सिर्फ लद्दाख रीजन के हैं, उनके लिए जो रेस का क्राइटेरिया है वो है 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स, यानी कि उनको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है मेल कैंडिडेट्स को। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 800 मीटर इन 4 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने बात की दोस्तों कि एसएससी जीडी में कितने प्रोसीजर हैं, कैसे कैसे सिलेक्शन आप ले सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ भारत की पाठशाला पर। आपके लिए